बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीरो कॉस्ट में आज एक ऐसा ज़बरदस्त मल्टीपर्पज़ क्लीनर शेयर करूंगी जो आपके घर के कोने कोने को चमका देगा। फर्श, दीवारें, किचन, वॉशरूम, यहाँ तक के सोफ़े और कारपेट को भी आप इससे चमका सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइम सेविंग और मनी सेविंग टिप्स शेयर करूंगी, तो वीडियो बहुत यूज़फुल है, फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। घर में अगर यहाँ वहाँ चीज़ें रखी हों तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से जो हमारे पास शॉपर होते हैं जिनमें डबल हैंडल्स लगे होते हैं, आप वो ले लीजिए और हैंगर पर इस तरीके से लगा लीजिए। अपने डोर के पीछे आप इसको हैंग कर दीजिए और मुख्तलिफ चीज़ें जो यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी रहती हैं उन चीज़ों को आप इस तरीके से इस शॉपर में ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। देखिए, जिस तरह से मेरे पास ये शॉपर्स हैं, मैंने ये इसमें ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं। इसको बनाने में आपको कोई मेहनत भी नहीं लगेगी, घर का मैस भी सिमट जाएगा। सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल आइडिया है, तो इसको भी आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। देखिए, इस तरह की बॉटल्स पर कोई हैंडल नहीं होता। अगर आप खुद से हैंडल बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 मिनट में आप इस पर हैंडल बना सकते हैं। और ये तरीका आप मिनरल वाटर की बॉटल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, डोरी आपने थोड़ी सी हैवी लेनी है। अभी मैं आपको ये छोटी बॉटल के साथ बना के दिखा रही हूँ। देखिए, आप क्या कीजिए, इस तरह से एक डोरी ले लीजिए और ये जो बॉटल है इसको आप डोरी के सेंटर में रख दीजिए। अब इस तरह से आप डोरी को उठाएंगे। उठाने के बाद ऊपर इस तरह से आपने नॉट लगा देनी है और नॉट को आप अच्छी तरह से टाइट कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने नॉट को टाइट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये सेंटर का जो इसका पार्ट है ना, इसको आपको थोड़ा सा खोलना है। बहुत आसानी से आपके हाथों की मदद से ये इस तरह से खुल जाएगा और इसको आप लेके आ जाइए नीचे की तरफ। ये देखें, इस तरह से आप इसको नीचे की तरफ ले आइए और इसको आप थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। अब इन डोरियों को आप दोबारा ऊपर की तरफ लाइए और ऊपर की तरफ लाने के बाद आपने बिल्कुल वैसे ही दोबारा नॉट लगानी है। ये देखें, इस तरह से मैं वापस ऊपर की तरफ लाई और दोबारा मैंने यहाँ पर एक नॉट लगा दी और जिस तरह हमने पहले इसको खोला था बिल्कुल ऐसे ही खोलेंगे। ये देखें, बस इसको टाइट किया और यहाँ से आप इसको इस तरीके से खोल लेंगे। यहाँ से बस आपने इस तरह से इसको खोलना है और खोल के आपको इसको इस तरह से बॉटल के कैप की तरफ यहाँ पर लाके आपको इसको टाइट कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब आप इन डोरियों को ऊपर की तरफ ले जाइए और बस नॉट लगा दीजिए और ये देखिए, हैंडल बनके बिल्कुल तैयार है। आप हैवी बॉटल्स को भी इस तरह से कैरी कर सकते हैं, मिनरल वाटर की बॉटल को भी इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। अगर मिनरल वाटर की बॉटल के लिए आप इस तरीके को यूज़ करें तो डोरी आप थोड़ी सी हैवी लीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से आपके पास ये हैंडल बनके बिल्कुल तैयार है। बनाने में बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत यूज़फुल है। हैवी से हैवी बॉटल भी आप इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। चूल्हे को क्लीन करने की इससे पहले भी आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ। आज एक और ज़बरदस्त टिप शेयर कर रही हूँ जिससे बहुत आसानी से चूल्हा क्लीन हो जाएगा। चूल्हा चाहे जितना भी गंदा हो, मिनटों में चमक जाएगा। बस आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ले लीजिए डिश वॉश और डिश वॉश को इस तरीके से आप चूल्हे पर डाल लीजिए। देखिए, अगर हम खाली डिश वॉश से साफ़ करते हैं तो चूल्हा आसानी से साफ़ नहीं होता। तो दूसरी चीज़ आपने इसमें शामिल करनी है, वो है मीठा सोडा। थोड़ा सा आप मीठा सोडा डाल लीजिए, क्लीनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। जमी हुई चिकनाई, मैल, गंदगी सब निकल जाएगी। उसके बाद ले लीजिए आप टाटरी, इसे सिट्रिक एसिड कहते हैं। देखिए, इस तरह से दानों की शक्ल में मिलती है, बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत सस्ती भी होती है। तो बस आपने टाटरी ले लेनी है, पीस के इसका पाउडर बना लीजिए, अपने पास रख लीजिए। क्लीनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। थोड़ी सी आप टाटरी डाल लीजिए। अब आप ले लीजिए स्टील वुल। अभी आपने क्या करना है, स्टील वुल से आप थोड़ा थोड़ा रब कीजिए और रब करने के बाद, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, पहले थोड़ा रब करना है और रब करने के बाद आप तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप चूल्हे को दोबारा अच्छी तरह से रब कर लीजिए, क्योंकि देखें, थोड़ी देर जो आप छोड़ देंगे तो जितनी भी चिकनाई होगी, मैल होगी, गंदगी होगी, वो नरम पड़ जाएगी। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आप फिर दोबारा में जब थोड़ा सा रब करेंगे तो चूल्हा आसानी से साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ और अभी साफ़ करके आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। अब ये देखिए, चूल्हे को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। पहले गीले कपड़े से, उसके बाद सूखे कपड़े से आप चूल्हे को साफ़ कर लीजिए और रिज़ल्ट आपके सामने है। देखें कितनी आसानी से चूल्हा साफ़ हो गया है। तो जब भी आपको चूल्हे को साफ़ करना हो, इस टिप को आप फॉलो कीजिए। एक दफ़ा इस तरीके से आप चूल्हे को साफ़ करके देखिए, यकीन कीजिए आप हैरान रह जाएंगे। आसानी से चूल्हा साफ़ हो जाएगा और चूल्हे में एक ज़बरदस्त सी चमक भी आ जाएगी। तो इस टिप को फॉलो करके ज़रूर देखिएगा।
देखिए, कभी ऐसा होता है कि हमारे कपड़ों पर च्युइंगम चिपक जाती है। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन च्युइंगम आसानी से नहीं निकलती। तो च्युइंगम को कपड़ों पर से निकालने का एक बिल्कुल आसान तरीका आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी कपड़ों पर च्युइंगम चिपक जाए तो आपने सिंपल सा एक काम करना है। आप ले लीजिए एक आइस क्यूब। देखिए, इस तरीके से आपने आइस क्यूब को च्युइंगम पर रब करना है। बस आप थोड़ा सा इसको रब करेंगे। रब करने के बाद आप च्युइंगम को हटाएंगे। ये देखिए आपके सामने है, बिल्कुल आसानी से च्युइंगम निकल जाएगी। तो कपड़ों पर से च्युइंगम को रिमूव करने का ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है। जब भी कपड़ों पर च्युइंगम चिपक जाए, इस तरीके से आइस क्यूब को इस्तेमाल करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। शूज़ को क्लीन करने का आज आपके साथ एक ज़बरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे बहुत थोड़ी मेहनत में और बहुत कम टाइम में आप अपने शूज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आप ले लीजिए किसी टब में पानी और उसमें आप शामिल कर दीजिए सबसे पहले फिटकिरी। जी हाँ, फिटकिरी बहुत इफ़ेक्टिव है क्लीनिंग के लिए। जितनी भी मिट्टी होती है उसको अच्छी तरह से खींच के निकाल लेती है, जरासीम को और बदबू को भी दूर करती है। तो आपने क्या करना है, आपने फिटकिरी का पाउडर बना लेना है और तकरीबन 1 टीस्पून पाउडर आप फिटकिरी का इसमें शामिल कर दीजिए। उसके बाद आप शामिल कर दीजिए इसमें टाटरी। देखिए, टाटरी क्लीनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। जितनी भी गंदगी होगी वो बहुत आसानी से निकल आएगी। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रब भी नहीं करना पड़ेगा। आसानी से शूज़ क्लीन हो जाएंगे। टाटरी को पीस लीजिए, बहुत आसानी से पिस जाती है। और 1 टीस्पून आप टाटरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप मीठा सोडा, तकरीबन 1 टीस्पून मीठा सोडा शामिल कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून सर्फ शामिल कर दीजिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिए और अपने शूज़ को इसमें डिप करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद बस आप हल्के हाथों से अपने शूज़ को ब्रश की मदद से क्लीन कर लीजिए। देखिए, ना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही आपका बहुत टाइम खर्च होगा। बस आप हल्का सा ब्रश मारेंगे और आसानी से शूज़ क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं वो सारी ही क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। ये देखिए, रिज़ल्ट आपके सामने है, कितनी आसानी से शूज़ क्लीन हो गए हैं। उसके बाद साफ़ पानी से आप शूज़ को वॉश कर लीजिए। बस ये देखिए कितनी आसानी से शूज़ वॉश हो गए हैं। ना ही ज़्यादा मेहनत लगी, ना ही आपका ज़्यादा टाइम खर्च होगा। और ये आपके सामने रिज़ल्ट है कि शूज़ बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। तो जब भी आपको शूज़ को वॉश करना हो, आप इस मेथड को फॉलो करके अपने शूज़ को साफ़ कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि नहाने के बाद हमारी स्किन ड्राई होने लगती है और थोड़ी ही देर गुजरती है पसीने की स्मेल आने लगती है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। आपने क्या करना है, जब आप नहा लें तो जो लास्ट मग आप डालते हैं उसमें आपने डाल लेनी है थोड़ी सी फिटकिरी। देखें, फिटकिरी पसीने की बदबू को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है। नहाने के बाद अगर आप फिटकिरी का इस्तेमाल कर लें तो बिल्कुल भी पसीने की स्मेल नहीं आती। साथ ही जरासीम को ख़त्म करने के लिए भी फिटकिरी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फंगल इन्फेक्शंस के लिए भी फिटकिरी का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को पिंपल्स का, एक्ने का प्रॉब्लम हो, उनके लिए भी फिटकिरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो बस आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने एक मग लेना है, उसमें आपने 3 से 4 चुटकी फिटकिरी का पाउडर शामिल कर लेना है और आप शामिल कर लीजिए इसमें 5 से 6 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल। जो हमारे पास खोपरे का तेल होता है वो आप इसमें शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और नहाने के बाद ये मग आप अपनी पूरी बॉडी पर डाल लीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगी, स्किन आपकी सॉफ्ट रहेगी। खोपरे का तेल तो वैसे भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको आप जब यूज़ करेंगे फुल बॉडी आपकी मॉइस्चराइज हो जाएगी, नरम मुलायम रहेगी। और फिटकिरी के इस्तेमाल से आपको ये फ़ायदा होगा कि पसीना नहीं आएगा, स्मेल नहीं आएगी, जरासीम नहीं होंगे। तो ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको आप एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करके देखिएगा और जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एक टब ले लीजिए, उसमें ले लीजिए आप नीम गर्म पानी, उसमें शामिल कर लीजिए आप 1/2 टीस्पून मीठा सोडा। उसके बाद ले लीजिए आप फिटकिरी। फिटकिरी को आप कूट लीजिए, कूट के इसका पाउडर बना लीजिए, बना के अपने पास सेव कर लीजिए। चाहे तो हवन दस्ते में कूट के भी इसका पाउडर बन जाता है, चाहे तो आप इसको कूट के मिक्सी में बारीक पाउडर बना लीजिए और 1/2 टीस्पून फिटकिरी का पाउडर शामिल कर लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप टाटरी, इस तरह दानों की शक्ल में होती है, इसको भी आप पीस लीजिए। पीस के इसका पाउडर बना लीजिए और तकरीबन
हाफ टी स्पून से कम आप इसमें टाटरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप नमक, 1 टीस्पून भर के आप इसमें नमक शामिल कर लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप सिरका और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आप इसमें सिरका शामिल कर दीजिए। इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये ज़बरदस्त सा आपके पास एक लिक्विड तैयार हो गया है जो कि ऑल पर्पस क्लीनर है। आपकी घर की हर चीज़ की क्लीनिंग आप इससे आसानी से कर सकते हैं। बस पहले आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको ये एक दूसरा बोल लीजिए और थोड़ा सा पानी आप इसमें निकाल दीजिए। अब इस पानी को जो सेपरेट किया है इसका क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप इस पानी को थोड़ा सा निकाल के अलग रख दीजिए। अब ये जो पहले वाला पानी हमारे पास है इसका आपने क्या करना है, देखिए आप ले लीजिए नील और इसमें आप थोड़ा सा नील शामिल कर दीजिए। देखिए जब भी आप नील शामिल करके फ़र्श की सफाई करते हैं तो यकीन कीजिए ज़बरदस्त सी चमक आ जाती है। क्लीनिंग जब भी करें थोड़ा सा नील लाजमी शामिल कर लें और जो भी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं वो सारी ही क्लीनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। जमी हुई मैल, चिकनाई, बदबू का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा, जरासीम का ख़ात्मा हो जाएगा। अब आप ले लीजिए पोछे का कपड़ा, पोछे के कपड़े को इसमें डाल के आप इस तरह से निचोड़ लीजिए। उसके बाद आप इससे अपने पूरे घर में पोछा लगाइए। इस क्लीनर से सफाई तो होगी, साथ ही आपके घर से बदबू का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा क्योंकि नमक और सोडा बदबू को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं, जरासीम को ख़त्म कर देते हैं, कीड़े मकोड़ों का आना बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर दिन में एक दफ़ा आप इस क्लीनर को बना के अपने घर को इससे साफ़ करें फिर देखिए आपका घर चमक जाएगा, बदबू का, जरासीम का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा, कीड़े मकोड़ों का खात्मा हो जाएगा। महंगे महंगे क्लीनर्स हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं, ये सस्ता सा घर में क्लीनर बना के आप इस्तेमाल कीजिए, आपके पैसे भी बचेंगे और ज़बरदस्ती क्लीनिंग भी होगी। आप अपनी कारपेट को इससे क्लीन कीजिए, आप देखिए इतनी ज़बरदस्त आपकी कारपेट साफ़ होगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कारपेट में से स्मेल आने लगती है, इस क्लीनर को बना के आप इस्तेमाल कीजिए, कारपेट की बदबू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, कारपेट साफ़ भी हो जाएगी और कारपेट में एक चमक भी आ जाएगी। तो कारपेट की क्लीनिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा अपने किचन काउंटर के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आपके घर में अगर आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं तो आप अपने घर के आर्टिफिशियल प्लांट्स को भी इससे साफ कीजिए। अपनी वॉल्स की क्लीनिंग के लिए आप इस क्लीनर का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से आप वाइपर में कपड़ा लगा लीजिए और अपनी दीवारों को आप इससे साफ कीजिए। मकड़ी के जालों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। इसमें मौजूद है सिरका और सोडा, ये दोनों चीज़ें मकड़ी के जालों को मुकम्मल तौर पर साफ कर देती हैं। तो ये ऑल पर्पस क्लीनर है, इससे आप हर चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। मैं अभी आपको अपने सोफे को क्लीन करके दिखाती हूँ। अब देखिए जो पानी हमने अलग से निकाल लिया था उस पानी से हम अपने सोफ़ों को क्लीन करेंगे। कोई भी आप साफ़ कपड़ा ले लीजिए, इस तरह से इस पानी में डुबो लीजिए, अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए। आप चाहें तो ऐसे ही इस कपड़े से अपने सोफ़ों को क्लीन कर लीजिए, आप चाहें तो देगची के ढक्कन पे लगा के भी आप क्लीन कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हो। ये देखिए इस तरीके से आप अपने सोफ़ों को इससे रब कीजिए, जितनी भी डर्ट होगी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी। जहाँ पर निशान हो वहाँ पर अच्छी तरह से रब कीजिए, सारे निशानात भी साफ हो जाएंगे। ये देखिए जितनी भी इसमें डस्ट थी वो मुकम्मल तौर पर निकल गई है। देखिए मैं सोफ़ों को क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए मेरे सोफ़े ज़्यादा गंदे नहीं थे। सोफ़े की बैक को भी मैं आपको इससे क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप अच्छी तरीके से रब कीजिए, जितनी भी डर्ट होगी, जितने भी दाग धब्बे होंगे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए जितनी भी इसमें डर्ट थी वो निकल गई है। आपको कपड़े से अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी आसानी से हमारे सोफ़े क्लीन हो गए हैं। तो ये क्लीनर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपने घर के दरवाज़ों को आप इससे साफ़ कीजिए, आपके दरवाजे भी चमक जाएंगे। किचन के काउंटर को, अपने टाइल्स को, अपने घर के स्विच बोर्ड्स को आप इस क्लीनर से साफ़ कर सकते हैं। ये क्लीनर बहुत इफेक्टिव है, तो इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि टूथब्रश के बाद आप माउथ वॉश लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि माउथ वॉश करने से एक तो मुंह से बदबू नहीं आती, जरासीम का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है, दांतों में टार्टर और प्लाक नहीं बनता और दांत मजबूत भी रहते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग माउथ वॉश नहीं कर पाते, क्योंकि अक्सर लोगों को माउथ वॉश का टेस्ट पसंद नहीं होता। तो अगर आप माउथ वॉश नहीं कर पाते हैं बाज़ार का, आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता,
या कभी ऐसा भी होता है कि हर बंदा माउथ वॉश अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं आपको घर पर एक ज़बरदस्त सा माउथ वॉश बनाना बता रही हूँ। इसको आप यूज़ करें वीक में 2 से 3 बार भी, तो आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लेना है और उसमें शामिल कर देने हैं थोड़े से नीम के पत्ते। 5 से 6 पत्ते आप शामिल कर लीजिए। नीम एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद आप इसमें शामिल कर लीजिए 1 चुटकी नमक। देखिए, नमक भी हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मुंह की बदबू को दूर करता है, टार्टर प्लाक को बिल्कुल भी नहीं बनने देता। रेगुलर भी अगर आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के कुल्लियाँ करें तो आपके दांत मजबूत रहते हैं, टार्टर प्लाक नहीं बनता। उसके बाद आप इसमें शामिल कर लीजिए ½ टीस्पून से थोड़ी कम हल्दी। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। इसके अलावा हल्दी में करक्यूमिन मौजूद होता है जो हमारे दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, दांतों को मजबूत करती है। अगर मुंह से बदबू आती है तो उसको दूर करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, मसूड़ों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद आप इसमें शामिल कर लीजिए 2 से 3 क्लोव्स यानी लौंग। लौंग हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मसूड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मसूड़ों को मजबूत रखती है, हमारे दांत मजबूत रहते हैं अगर हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबैक्टीरियल भी होती है, एंटी फंगल भी होती है, तो मुंह से बदबू भी नहीं आती जब हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं। टार्टर प्लाक को दूर करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको पकने के लिए रख दीजिए और इतना पकाइए कि पानी हाफ़ रह जाए। जब पानी हाफ़ रह जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए और इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आप इसको छान लीजिए। अब ये आपका माउथ वॉश बनकर बिल्कुल तैयार है। ब्रश करने के बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इससे आप अच्छी तरह से कुल्लियाँ कीजिए, जिस तरह से हम माउथ वॉश यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, फिर आप अपने दांतों की हेल्थ देखिएगा कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, दांतों में चमक आ जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे, मसूड़े आपके सेहतमंद हो जाएंगे। अगर मसूड़ों से खून आता है तो वो भी आप प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दांतों की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है, तो इसको आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। तंबाकू का एक ऐसा इस्तेमाल जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी हाँ, आपने क्या करना है, आप ले लीजिए तंबाकू, किसी भी ब्रांड की आपने तंबाकू ले लेनी है और इस तरह से कोई आप छोटा शॉपर ले लीजिए और उसमें आप थोड़ी सी तंबाकू भर दीजिए। इस तरह से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटे छोटे पैकेट्स बना लीजिए। उसके बाद आपने लेनी है सुई और इस तरीके से सुई की मदद से आप इस पर इस तरह से होल्स कर दीजिए। अब इसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, देखिए हमारे फर्नीचर में दीमक लग जाती है, दीमक ना लगे, फर्नीचर हमारा दीमक से बचा रहे, उसके लिए तंबाकू बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तंबाकू अगर आप अपने फर्नीचर पर कुछ जगहों पर रख देंगे तो आपके फर्नीचर में कभी भी दीमक नहीं लगेगी। आप अपनी कबर्ड्स में अपनी ज़रूरत के हिसाब से 3 से 4 पैकेट्स रख दीजिए। अपने बेड के गद्दे के नीचे आप कुछ पैकेट्स रख दीजिए, तो इस तरह से दीमक आपके फर्नीचर में कभी नहीं लगेगी। ये तरीका बहुत यूज़फुल है। 2 से 3 महीने में इन पैकेट्स को आप चेंज कर दीजिए। नई तंबाकू डाल के आप इस तरीके से अपने फर्नीचर में वापस रख दीजिए, कभी भी आपके फर्नीचर में दीमक नहीं लगेगी। और अगर दीमक लग गई है तो उसके लिए आप मिट्टी का तेल इस्तेमाल कीजिए। जिन जगहों पर दीमक है इंजेक्शन में भर के मिट्टी का तेल उन जगहों पर इंजेक्ट कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।